कला लोगों की संस्कृति में एक बहुमूल्य विरासत है। जब कोई कला की बात करता है तो आमतौर पर उसका मतलब नजर आने वाले कला से होता है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला या चित्रकला। अतीत में ये तीनों पहलू आपस में मिले हुए थे। वास्तुकला में ही मूर्तिकला एवं चित्रकला का समावेश था। जानकारों का मानना है कि भारतीय कला धर्म से प्रेरित हुई। हो सकता है कलाकारों और हस्तशिल्पियों ने धर्माचार्यों के निर्देश अनुसार काम किए हों, पर स्वयं को अभिव्यक्त करते समय उन्होंने संसार को जैसे देखा वैसे ही दिखाया। भारतीय कला अपनी प्राचीनता तथा विविधता के लिए मशहूर रही है। आज जिस रूप में कला शब्द बहुत ही व्यापक और बहुअर्थी हो गया है, प्राचीन काल में उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसकी जीवन शैली के साथ साथ उसका कला पक्ष भी मजबूत होता गया। जहाँ पर एक और मिट्टी के बर्तन, भवन तथा अन्य उपयोगी सामानों के निर्माण में वृद्धि हुई, वहीं पर दूसरी ओर आभूषण, मूर्तिकला, गुफा चित्रकारी आदि का भी विकास होता गया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता भारत के इतिहास के प्रारंभिक काल में ही कला की निर्माण का साक्षात प्रमाण है। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियां व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। भारत जैसे देश में अलग अलग प्रांतों में विविध रूपों में लोक कला देखी जा सकती है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। मधुबनी चित्रकला, यह मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। शुरुआती दौर में यह चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुआ, फिर बाद में यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। इस चित्रकला में खास तौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है। हिंदू देव देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य एवं चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। इसे घर के 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा है, जैसे पूजा स्थान, विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों। मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार इत्यादि। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और सुंदर नज़ारों की भी चित्रण की जाती है। पट चित्रकला, पट का अर्थ कपड़ा होता है। यह उड़ीसा के पारंपरिक चित्रकला है। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, 10 अवतार और कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है। पिथोरा चित्रकला, यह गुजराती के राठवास और भील जनजाति के लोगों की पारंपरिक चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला, कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह भारत के प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। कालीघर चित्रकला, माना जाता है इस चित्रकला का उद्गम लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक लोक कथाओं के पात्रों के चित्रण ज्यादातर देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण इस कला के द्वारा लोगों को पटचित्र में गा गा कर सुनाया करते थे। इस शैली के चित्रकला में चित्रकार लंबे लंबे कागजों में रामायण, महाभारत व अन्य किंवदंतियों पर आधारित दृश्य का चित्रण करते तथा गा कर चित्रण के व्याख्यान करते। फर्श चित्रकला, यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसे सामान्यतः त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में चाकपुर, उत्तराखंड में एपन, राजस्थान में मंडाना, बिहार में अड़ीपना, महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिम बंगाल में आलपना और कर्नाटक में रंगवाली जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। वारली चित्रकला, इस चित्रकला के नाम का संबंध महाराष्ट्र के जनजातीय प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से जनजातीय वर्ग से है। यह अलंकृत चित्र गोंडा तथा कोल जैसे जनजातीय घरों और पूजा घरों के फर्श और दीवारों पर बनाए जाते हैं। वृक्ष, पक्षी, नर तथा नारी मिलकर एक वारली चित्र को पूरा करते हैं।
यह चित्र शुभ अवसरों पर आदिवासी महिलाओं द्वारा दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। इन चित्रों की विशेष वस्तु प्रमुखता धार्मिक होती है और ये साधारण और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करके बनाए जाते हैं और इसका उपयोग एक अलग रंग की पृष्ठभूमि पर वर्गाकार, त्रिभुजाकार तथा वृत्ताकार आदि रेखांकनीय आकृतियों के माध्यम से किया जाता है। पशु, पक्षी तथा लोगों के दैनिक जीवन भी चित्रों की विशेष वस्तु का आंशिक रूप होता है। थंका चित्रकला भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थंका चित्रकला कहते हैं। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति की अनुकाम मिसाल है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इस चित्रकला को आध्यात्मिक चित्रकला भी कहते हैं क्योंकि इस चित्रकला का विषय धार्मिक व आध्यात्मिक ही होता है। चूँकि यह भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला होती है, इसीलिए इसे बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है।